आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्ममृत ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में तमोगुण को हानिकारक, सत्वगुण को लाभदायक स्थिति और रजोगुण के प्रति हमने एक प्रश्न चिन्ह की स्थितियां बार-बार एक प्रश्न चिन्ह का एक चिन्ह लगाया है ताकि स्थितियों की गंभीरता आपको में समझ में आ जाए। गंभीरता शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आज कल युग में आपके हमारी राजसी स्थितियां, विश्व भोगों की स्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही और बिगड़ते बिगड़ते ही इन्होंने 24/7 का रूप विशेष रूप से इसके हमारे जीवन में बना चुकी है। ये राजसी स्थितियां जब जब बढ़ती हैं तो ये सर्वप्रथम आपको हमें तमोगुण में गिराती है और बढ़ती भी तभी है जब आपका बड़ा सत्संग कमजोर होता है या यूं कहो कि बड़ी हुई राजसी स्थितियां ही आपका बड़ा धर्म कमजोर करती है, परमात्मा से विमुखता लाती हैं, सत्संग के प्रति एक बेरुचि बन जाती है। क्योंकि जितनी भी राजसी स्थितियां हैं, राजसी स्थितियों का अभिप्राय देखिए, आपके जागृत अवस्था में रात को सोने से पूर्व तक की स्थितियां, क्या देखिए प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण चल रहा है, चाहे रजोगुण चल रहा है, चाहे सत्वगुण चल रहा है। यदि आपके भीतर में तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि की स्थितियां भोगने की बनी हुई हैं, तो ये सभी स्थितियां राजसी कहलाती हैं। राजसी का मतलब ही यही है। देखिए शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञान पूर्वक समझना है, अन्यथा शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें हैं वो मनुष्य को समझ नहीं आती। देखिए हम तो अपनी चर्चा में बार बार तमोगुण की निषेधात्मक स्थितियों को हानिकारक शब्दों से जोड़ते हैं। यह तो देखिए तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण ये माया के गुण है। ये अपने आप में कोई गलत नहीं है। वो तो हम बार-बार जो शास्त्र कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा शब्द किसके लिए आता है? सत्वगुण के लिए। ये एक शुद्ध रूपी स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई। इनके पीछे के अर्थ आपको समझने चाहिए, भावार्थ आपको हमें समझने चाहिए। देखिए जब हम शाब्दिक स्तर पर ही रुक जाते हैं, देखिए शाब्दिक स्तर की स्थितियां, देखिए शब्द किसका गुना है? आकाश का। आपका हमारा शरीर किसका बना है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का। ये 5 तत्व तो भौतिक हैं, माया के हैं और भौतिक तत्वों को देखिए ये तामसिक कहा गया है। पदार्थ तामसिक हैं। पदार्थों से जितना भी आप सुख प्राप्त करना चाहते हो, जितनी क्रियाएँ करते हो, उन क्रियाओं को रजोगुण से जोड़ा गया है और क्रियाएँ आपको में ज्ञान पूर्वक करनी होती है, वो सत्वगुण की स्थितियाँ हैं। भौतिक शिक्षा के लिए भी आप जितने प्रयास करते हो, वो प्रयास राजसी स्थितियाँ हैं। उस प्रकाश को लेना वो सात्विक स्थिति है और भोग विषयों की प्राप्ति के लिए आपके बारी जो स्थितियाँ हैं, वो तामसी हैं। देखिए ये स्थितियाँ 3 गुणों की बहुत ही रहस्यमय हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ पर ये जो ज्ञान उपदेश गीता का दिया, उसमें 5 घोड़ों की स्थितियों को विशेष स्तर पर आपके बड़े विषय भोगों से जोड़ते हुए उन घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान संदेश दिया कि इन भोगों में उलझना नहीं, अमर्यादित स्थितियां नहीं बनानी और हम तो इन अमर्यादित स्थितियों को ही और अधिक गहरे तल पर एक चेतावनी देते हुए अवारागर्दी शब्द से जोड़ देते हैं। देखिए कोई भी माता पिता कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे अवारागर्द हो।
तो माता-पिता का अभिप्राय क्या है? देखिए, गुरु भी तो आपके हमारे माता-पिता हैं। ये शास्त्र भी आपके हमारे माता-पिता हैं। परमात्मा भी आपके हमारे माता-पिता हैं। देखिए, हम कहते हैं ना अनुशासन में रहो, गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्र सम्मत कर्म करो। ये अनुशासन का मतलब देखिए आत्मा तो अनु है, एकदेशीय है, अल्पज्ञ है और परमात्मा को क्या कहा गया है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। आप दूसरी आत्मा को नहीं जानते, अपनी आत्मा का ही ज्ञान रखते हैं। परमात्मा सभी आत्माओं में परमात्मा तो निर्गुण निराकार रूप में सर्वव्यापी सत्ता है, तभी तो ये प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की जो स्थितियाँ हैं, तकनीकी रूप से तो ये जड़ हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में सच्चिदानंद शब्द पर बार-बार चर्चाएँ रखते हैं। सत्य शब्द प्रकृति के 3 गुणों के लिए आता है और इन 3 गुणों को जड़ कहा गया है। जैसे जब स्थूल शरीर के रहते हुए देखिए जब इसकी आयु समाप्त हो जाती है, प्रारब्धवश कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, कोई निमित्त मात्र कारण बन जाता है, मृत्यु आ जाती है। उसके बाद तो ये जड़ ही होता है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी मृत्यु आने के बाद भी तो मेरा शरीर एक बिना क्रिया रहित हो जाएगा। जड़ में अपने आप क्रियाएँ होती ही नहीं। आपके हमारे घर में देखिए अब देखिए ना इस सोफ़े पे जो मैं बैठा हूँ, ये तो जड़ है। आपके हमारे घर में जितने भी यंत्र हैं, चाहे मिक्सी हो, गीज़र हो, फ्रिज हो, टीवी हो, वो भी तो यंत्र हैं, सबके अलग-अलग स्वभाव हैं। जैसे उन यंत्रों के अलग-अलग स्वभाव हैं, वो स्वभाववश अपना कार्य करते हैं। गीज़र कभी भी ठंडा पानी नहीं देता, फ्रिज कभी भी गर्म पानी नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है। तो हमारा स्वभाव क्या है? हम ज्ञान स्वरूप है। देखिए चेतन सत्ता के साथ स्वभाव शब्द नहीं आता, स्वरूप का आता है। जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। और ये जो हम स्वभाव जब कहते हैं ना, ये भौतिक जगत का स्वभाव कहो, प्रकृति कहो, नेचर कहो, संस्कार भी हम कह देते हैं, आदतें भी कह देते हैं। फिर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं ना, तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर अपनी आदतें मत बिगाड़ो। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ही जब आप आरंभिक स्तर पर कुछ कानून का उल्लंघन करते हो, अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जो देखिए लाल बत्ती पे नहीं रुक कानून का उल्लंघन करते हैं और भी स्थितियाँ देखिए। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं देखिए गुटखा खाते हुए इधर-उधर थूकते हुए जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ क्या हैं? कभी आप पार्क में देखते हो ना कोई केला खा रहा है तो छिलका इधर-उधर फेंक दिया। जबकि यही लोग देखिए सरकार के प्रति विभिन्न प्रकार की एक विरोध भी प्रकट करते हैं कि सफाई नहीं है। जी, देखिए सरकार कोई अलग से तंत्र नहीं, वो भी तो आपके हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इंसान हैं, मनुष्य हैं। हम सभी भाई-बहनों को सात्विक बनना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। एक बार हमने वीडियो बनाया था, सात्विक बनिए, सात्विक चुनिए। देखिए चुने हुए जो जितने भी चाहे विधानसभा के सदस्य हों, चाहे संसद के सदस्य हों, वही तो फिर देश का एक निर्माण कानून प्रक्रिया लागू करते हैं, बनाते हैं, बहुत स्थितियाँ बनती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि हम बार-बार जो कहते हैं ना तमोगुण हानिकारक है। हानिकारक का अभिप्राय उसकी निषेधात्मक स्थितियों से है। देखिए जब आप कानून का पालन नहीं करते, तो हम तामसी बन जाते हैं। जब आप हरी बत्ती पे चलते हो, ये तो एक साधारण स्थिति है। ये एक राजसी स्थिति है। जब आप कभी देखिए अपने हरी बत्ती पे चलते हुए रुक जाते हो, कोई एम्बुलेंस को आप एक रास्ता देते हो या कोई और स्थितियाँ देखिए एक परोपकार से संबंध रखती हैं।
दूसरे की सहायता को हो, सहानुभूति की स्थितियाँ को हो, वो एक सात्विक स्थिति है और सात्विक स्थितियों को हम लाभदायक स्थितियों से जोड़ते हैं। रजोगुण में रहते हुए हमने जो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं ना, ये ज़ीरो की ही स्थितियाँ हैं। देखिए, मैं परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को कुछ सरल शब्दों में, अंकों के आधार पर, चिन्हों के आधार पर, पहले तो हम देखिए विभिन्न रंगों द्वारा भी स्थितियों पे कुछ वीडियो के नाम रखते हुए शब्दों को अलग-अलग रंगों से दर्शाते थे। सफ़ेद रंग को हम सत्वगुण से, काले रंग को हम तमोगुण से और रंगीन रंगों को रजोगुण से। जैसे संसार की रंगीनियाँ हों, विषय भोगों की एक स्थितियाँ हों। अक्सर हम संसार को, रजोगुण को एक मेलों की स्थितियों से दर्शाते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, मेलों की भीड़ में मत खो कि आपका हमारा जीवन मैला हो जाए। या मैला का देखिए अभिप्राय क्या है कि जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो, तो स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। आपका हमारा मिला हुआ जीवन दूषित होने लगता है। पाप कर्मों का कर्माशय बनने लगता है, कारण शरीर बिगड़ने लगता है, बुरे संस्कार बनने लगते हैं। जब बुरे संस्कार बनते हैं तो आपके हमारे कारण शरीर को एक मैला करते हैं। जब कारण शरीर मैला होता है तो आत्मा का जो प्रकाश है, ज्ञान है, वो ढकने लगता है। जब आत्मा का प्रकाश ज्ञान ढकने लगता है तो परमात्मा से विमुखता बन जाती है। और परमात्मा से विमुखता बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, यानी कि लगाम को अपने हाथ में रखा, ताकि हम गुरु के प्रवचन सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। क्यों? ताकि परमात्मा की सम्मुखता बने। परमात्मा की सम्मुखता बनने से ही ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनती हैं। क्योंकि जब आप माया के सुखों को भोगना चाहते हो, तो प्रकृति के 3 गुण हैं। तमोगुण हानिकारक है। जब आप बिना कृत किए, देखिए कर्मफल सिद्धांत स्वयं समझाता है, कर्म पहले करो, बाद में फल आएगा। आएगा मतलब निश्चित स्थिति है। वही एक सिद्धांत है। और यदि आप कर्म करते नहीं, फल खाने लगते हो, तो फल किसका है? वो दूसरों का है। आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते, दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, दूसरों को पीड़ा देते हो। दूसरों को पीड़ा देना, दुखी करना, दूसरों का हिस्सा खाना, ये सब अपराध है। ये हानिकारक स्थितियाँ हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था से यदि आप बच भी जाए, प्रकृति की व्यवस्था से बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत है। इसलिए हम पाप कर्मों की स्थितियों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हुए स्थितियों पे कुछ प्रकाश डालते हैं, ताकि बात आपको हमें समझ में आ जाए। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं कि देने की प्रवृत्ति बढ़ाओ। ये लेने की स्थितियाँ राजसी स्थितियाँ हैं। आज हम बच्चों को देखिए प्ले स्कूल भेजते हैं, फिर प्राइमरी, नर्सरी की ये जो कक्षाएँ हैं, फिर और ऊँची कक्षाएँ हैं, फिर कॉलेज की, फिर और संस्थानों की। हमारा धन प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, संसार को पाने का, भोगने का, ये सब राजसी स्थितियाँ हैं। स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी शास्त्रों में रजोगुण से जोड़ा गया। देखिए, युवावस्था में रजोगुण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, इसलिए तो विवाह का संस्कार रखा गया। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, लिव इन संस्कार। लिव इन रिलेशनशिप की निंदा है, शास्त्र निंदा करते हैं। क्योंकि देखिए, माता के गर्भ में आपका हमारे गर्भाकाल में शिशु काल की अवस्था, फिर बाद में बचपन अवस्था, ये तामसी स्थितियाँ हैं। किशोरावस्था से रजोगुण विकसित होने लगता है, कामुक इंद्रियों का विकास होने लगता है और विकास होते-होते युवावस्था में पुनः विकसित हो जाती है, इसलिए विवाह की स्थितियाँ, ताकि तन के स्तर पर बात बिगड़े नहीं। देखिए, तन के स्तर पर बात बिगड़े नहीं, इसका मतलब ये क्या है? देखिए, भागवत पुराण में 5 निंदनीय स्थान, कलयुगी स्थितियाँ बताई हैं। धूत, कीड़ा, मदपान,
स्त्री संघ, यहाँ स्त्री संघ का अभिप्राय पति-पत्नी से नहीं है। स्त्री संघ का अभिप्राय एक रिलेशनशिप जैसी स्थितियों से है, जिनको धर्म मान्यता नहीं देता। देखिए, ऐसे संबंधों की एक संस्कार को हो, धर्म को हो, अध्यात्म को हो, एक व्यवस्था को हो, भले ही कानून के अंतर्गत देखिए कहीं-कहीं कुछ छूट भी अलग-अलग देशों में दे भी जाए, लेकिन शास्त्र कभी भी ऐसी स्थितियों की एक मोहर नहीं लगाते, आज्ञा नहीं देते। इसलिए इन सभी स्थितियों को देखिए तामसी स्थितियों का अभिप्राय यही है, कानून का उल्लंघन को हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म, ये तामसी स्थितियाँ हैं, निषेधात्मक स्थितियाँ हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं रात को मनात्मक स्थितियों से बचो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस शुद्धतम स्थिति में ही आप और हम उठकर शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते हुए, अपने ज्ञान में स्थिति मजबूत बनाएँ, परमात्मा से जुड़े। ये परमात्मा से जुड़ने की स्थितियाँ ही विशेष स्तर पर देखिए, साधारण मनुष्य तो राजसी है, विषय भोगों में आसक्ति बनी रहती। इसीलिए धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया। अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थ से है। ये कामनाएँ बिगड़ती हैं तो आप और हम अर्थ, लोभ, संग्रह की वृत्तियाँ बढ़ाने लगते हैं, गैर कानूनी काम करने लगते हैं। ये झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, है, नीतिगत कार्य, हेरा-फेरी के साथ-साथ आजकल तो घुटालेबाज़ी की स्थितियाँ, रिश्वतखोरी की स्थितियाँ, ये सब पाप श्रेणी में आती है। यहाँ की कानून व्यवस्था में यदि आप और हम बच भी जाएँ, तो कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। परमात्मा की व्यवस्था में कर्मबल सिद्धांत के अनुसार आप और हम पकड़ लिए जाते हैं। ये नीचे की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियाँ, ये मनुष्य जीवन में किए गए पाप कर्मों का परिणाम, दुःखमय स्थितियाँ ही भोग रहे हैं। महात्मा क्योंकि परम दयालु हैं इसलिए उन्होंने इन सभी स्थितियों में इनको अचेत रखा है। आपको हमें अचेत नहीं सचेत रखा है कि सत्संग करो। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियाँ। ये पशु वृत्तियाँ के आहार में तो निद्रा में इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, ये लाभदायक स्थिति है। हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, क्योंकि आपकी बड़ी सात्विक स्थितियाँ बनी, सहानुभूति के भाव जगे, देने की प्रवृत्तियाँ हो। देखिए जब आप प्रभुकर के कार्य करते हो, देने की स्थितियाँ हैं। अब देने की स्थितियों में आपका हमारा कर्माशय सात्विक बनता है। भले ही सात्विक स्थितियाँ काम भाव से होती हैं, फल पाने की इच्छा होती है, फिर भी ये लाभदायक स्थितियाँ हैं। इसलिए सत्वगुण को लाभदायक स्थितियों से, तमोगुण को हानिकारक की स्थितियों से और रजोगुण में रहते हुए चाहे आप कानून का भी पालन करो, शास्त्र सम्मत कर्म भी करो, तो भी देखिए ये जीरो की ही स्थितियाँ हैं। रजोगुण में रहते हुए आप अन्य मनुष्यों को पीड़ा तो नहीं देते, अपने सुख को सुनिश्चित करते हो। लेकिन ये सभी राजसी स्थितियाँ क्योंकि तमोगुण के पास है, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 कहा जाता है। 1 और 10 पास-पास है। जब रजोगुण में अधिक समय रुकते हैं, ये 24/7 विषय भोगों की स्थितियाँ आज जो भोगों की बनी हुई हैं, ये बार-बार मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। इसलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड समझाए गए हैं, उनको ज्ञान पूर्वक करो। आज मनुष्य देखिए कर्म कांड करता हुआ दिखाई तो देता है, लोभ से या भय से, जिसके फलस्वरूप हमारा वो शुभ संस्कार बन नहीं पाते। स्थितियाँ देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं, आप और हम सात्विक बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन लोभ से या भय से, भय किसका? कि आपके हमारे सुख छीना ना जाए। लोभ किसका? कि निरंतर सुख सुविधा के साधन, संसारी वैभव, भोग विषय आपको हमें मिलते रहें। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक करिए, ताकि संसारी विषयों से वैराग्य हो, परमात्मा से प्रीति हो। इन सभी स्थितियों को ही मद्देनजर रखते हुए इन सभी स्थितियों पर आज की वीडियो विशेष में हमने रजोगुण के आगे 5 प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, ताकि ये 5 भोग्य विषयों के प्रति आप थोड़ा सचेत होएँ। ये 24/7
विषय भोगों की स्थितियों से बचें, मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, गुरु के प्रवचनों को सुनें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें ताकि दिन में राशि स्थितियाँ हमारी बिगड़े नहीं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत